अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू माई पेज कलीम जवेद। अच्छा जी, जिन लोगों ने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया वो हमारे पेज को फॉलो कर लें। यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आ रहा होगा। यार, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हमारा भी दिल बड़ा होता है और हमें भी बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करते रहें, वीडियोस बनाते रहें। अच्छा, रात ना मेरी दुकान के सामने कुछ लोग बैठे हुए थे, तो मेरे एक दोस्त हैं, उनके साथ ही घर है दुकान के साथ, तो उनका मुझे फ़ोन आया भाई का। वो कहते यार, रात तकरीबन टाइम होगा 12:30-1 का टाइम होगा, तो मैं अभी जाग ही रहा था। मुझे कॉल करके कहते हैं कि यार आपकी दुकान के सामने कुछ बंदे बैठे हुए हैं, तो क्या आप उनको जानते हो? मैंने कहा जी मुझे तो नहीं पता, पता नहीं कौन बैठे हुए हैं। खैर, कहता उनको मैंने पहले भी, यहाँ पे हमारे इलाके के लोग नहीं हैं वो घर से निकलो, इधर से मैं आता हूँ और देखते हैं, पूछते हैं कौन है भाई, क्यों बैठे हुए यहाँ पे। अच्छा, मेरे घर के पास ही हमारी एक शॉप भी है, तो मैं वहाँ पे जैसे ही पहुँचता हूँ जाके, वो बंदा पहले ही मुझे कह देता है, मैं बहाने से वहाँ पे ताले शाले चेक करने के लिए कि मैं जी ताले चेक करने आया हूँ दुकान के। तो मुझे बंदा कहता है आप जवेद साहब के बेटे हो? मैंने कहा जी मैं उनका ही बेटा हूँ। मैंने कहा जी अंकल क्या हाल है, खैरियत से हैं? बस पूछ के मैंने कहा मैं ताले चेक करने आया था। तो खैर मैं वहाँ से ना जब चला गया, फिर वापस मैं दोबारा से थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ा सा हुआ, मैं दूर गली में खड़ा देखता रहा। मैंने कहा यार ये कुछ कार्रवाई ना डाल दें, कोई ताले शाले चक तोड़ने वाला और कोई चोरी चकारी वाला कोई सीन ना बन जाए। खैर थोड़ी देर बाद दोबारा जब मैं वापस गया हूँ तो मैंने रह नहीं सका, मैंने पूछ लिया उनसे। मैंने कहा भाईजान आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? तो उन्होंने भाई जो बताया ना, फिर वो तो हमारे साथ डेली हो रहा था। वो ये हो रहा था कि उनके साथ किसी ने किया था फ्रॉड गाड़ी का, और मतलब 12 से 14 लाख की कोई गाड़ी थी उनकी, उनके साथ किसी बंदे ने फ्रॉड किया था। वो हमारा मोहल्लेदार है, यहीं पे हमारी दुकान के सामने घर है उनका। तो जहांगीर नाम है उस बंदे का, जहांगीर है या आलमगीर है, इस तरह करके नाम है उस बंदे का, आलमगीर है गालबन। तो खैर वो बंदा लोगों को, अच्छा इनके साथ फ्रॉड कैसे हुआ, मैंने फिर उनसे पूछा। मैंने कहा अंकल जी बताएं फ्रॉड कैसे हुआ? वो भाई 4 बंदे आए हुए थे और बैठे थे उस बंदे की रैकी में, तो हमें पता चला जी वो बंदा यहीं पे है। और हमें किसी ने बताया था, हमारी दुकान पे कोई बंदा आया था, आगे कहता यार वो फ्लां से सामने वाले बंदे हैं ना, उन्होंने किसी के साथ फ्रॉड किया और वो दुबई भाग गए। खैर मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा अंकल हमने तो सुना वो दुबई चला गया। बंदा कहता नहीं बेटा वो इधर ही है और हमें किसी ने बताया, इसलिए हम यहाँ पे आके बैठे हैं, रैकी कर रहे हो। कहते हम सुबह फजर की नमाज़ तक यहाँ पे बैठेंगे और देखेंगे आज ये किस टाइम आता है, हम उसे पकड़ लेंगे। क्योंकि पुलिस में हमने पर्चे शर्चे दे के देख लिए, केसेस वगैरह करवा के देख लिए, उस पर मतलब एप्लीकेशन वगैरह दे के देख लिए, वो कुछ नहीं वहाँ पे हो रहा ना, वो सुन नहीं रहे अच्छे से बात। खैर पुलिस का सबको पता है कि वो किस तरह से जो है ना अमल दरामद करती है केसेस पे। खैर सब ऐसे नहीं हैं, कुछ बहुत अच्छे भी हैं जो बड़े पॉजिटिवली काम को लेते हैं और बड़े डेडिकेशन से उनका जो केस है वो सॉल्व करते हैं। खैर इन शॉर्ट स्टोरी ये है कि भाईजान उन रात वहाँ तक उन्होंने बैठना था। जब जब मैंने उनसे पूछा ना, मैंने कहा हुआ क्या है, कैसे फ्रॉड हुआ आपके साथ? उन्होंने कहा जी इस बंदे ने जो हमें गाड़ी दी थी ना, वो गाड़ी निकली रेंट की। अच्छा, पहले गाड़ी दी, फिर कहता पेमेंट जो है ना, हमने उनको पेमेंट अगले दूसरे तीसरे दिन जाके हमने पेमेंट कर दी। तो फिर वो कहता है अच्छा इसके पेपर आज मिलते हैं, कल मिलते हैं, ऐसे है वैसे है। फिर कुछ दिन बाद आया, फिर गाड़ी से लेके गया, अंकल मुझे चाहिए, हमने पेमेंट लेके आनी है कहीं से, तो गाड़ी चाहिए आपकी, तो वो पेपर शेपर लेके आने हैं। तो वो खैर उस सिलसिले में ले गया, फिर गाड़ी रेंट पे जाके जमा करा दी, फिर कुछ दिन बाद रेंट वालों से वापस लेके आया और फिर हमें ला के दी गाड़ी। फिर 10 दिन रही, इसी तरह से करते कराते ना एक गाड़ी दी, वो वापस ले गया। फिर कहता जिस बंदे को दी है ना वो बंदा पता नहीं कहाँ पे है और वो मतलब कहीं मसरूफ़ है, तो उसकी हम दूसरी गाड़ी ले आते हैं, हमारे पास खड़ी है वैगन आर गाड़ी, इन्होंने कल्टस ली थी। और वहाँ से फिर जो है ना वो वैगन आर आ गई थी इनके पास, वैगन आर आ गई। वो भी बाद में पता चला जब इनके पास आ गई 10 दिन बाद, वो मालिक आ गया उस गाड़ी का, वो जो रेंट की गाड़ी थी। वो कहता भाई यहाँ पे फ़लाँ नाम का बंदा रहता है? तो ये कहते नहीं यार हम तो नहीं जानते उसको, तो आपको क्या काम है? कहता यार वो रेंट पे गाड़ी लेके आया था, वापस नहीं की। कहते क्या नंबर था? उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा फ़लाँ नंबर था। तो वो कहते यार वो तो हमारे गैराज में खड़ी हुई है। वो कहता ना करें, आपके पास कैसे पहुंची? कहता भाई फिर उसने बाबा जी ने फिर उनको अपनी सारी कहानी सुनाई कि किस तरह से उस बंदे ने हमारे साथ किया, पैसे ले लिए और गाड़ी हमें रेंट की थमा के चला गया। खैर इन शॉर्ट स्टोरी ये है, बताने का मकसद ये है कि आप लोग बच के रहें। मेरे एक और अजीज़ हैं, उनके साथ भी 20-21 लाख होंडा सिटी का फ्रॉड हुआ है इसी तरह से। तो आप लोग बच के रहें। अगर आपको कोई गाड़ी देता है तो भाई उसके पेपर शेपर आप पहले टोकन दें, सिर्फ उसको पूरी अमाउंट ना दें, ठीक है? तो ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो बंदे ने हम, अच्छा हाँ एक और चीज़, वो बंदा उसको ढूंढते हुए डेली हमारी दुकान पे कोई ना कोई आता है, वाली साहब के पास आके पूछते हैं कि भाई वो फ़लाँ बंदा कहाँ है, तो उसका घर कहाँ है? तो भाई हमने कहा जी हमें तो नहीं पता उसके बारे में, वो कहाँ चला गया, हमने यही सुना कि वो दुबई चला गया, उन्होंने वहाँ पे जाके होटल शोटल बना लिया। अच्छा, जिस लड़के ने फ्रॉड किया ना, वो काफ़ी दिनों से, जब यहाँ पे महीना 1.5 महीना पहले हमें मिलता था वो, तो उस दिन ब दिन वो ना मतलब बहुत स्पीड से अमीर होता जा रहा था,
ठीक है। तो वो तो अब हमें पता चला कि वो तो इस तरह से अमीर हो रहा था, आईफोन ले लिया उसने, आईफोन 13 14 वो रख लिया, अच्छी महंगी घड़ी, ज़बरदस्त सूट पहनने, गाड़ियाँ आए दिन बदल रहा था। तो वो शायद लोगों को दिखा रहा था कि भाई आप मतलब कारोबारी बनने की कोशिश कर रहा था वो टोटल फ्रॉडिया। तो इस तरह के भाई फ्रॉडियों से बच के रहें। किसी से गाड़ी ख़रीदें, कोई चीज़ परचेज़ करें तो उसकी टोटल अमाउंट पहले एडवांस ना पे कर दें। ये बड़ा ख्याल से रहें आप लोग, कोई भी परचेज़ करें, मशीनरी ख़ास तौर पे बड़ी इस तरह से गाड़ी शाड़ी कोई लेते हैं ना, घर गाड़ी कुछ इस तरह से लेते हैं, तो ये बड़ी इसमें बड़ा एहतियात बरतें और जितना हो सकता है सेफ़ हैंड रहें। कोई चेक वाला मामला करें, और क्योंकि ये नबी की सुन्नत भी है। और अगर आप किसी के साथ लेन देन करते हैं, भाई के साथ भी करते हैं, तो लिख के करें, बगैर लिखे ना करें। और जिसके साथ भी मामला करें उसके साथ पहले एडवांस टोटल ना दें, टोकन दें, फिर चीज़ उसे कहीं ले आओ भाई पेमेंट हम दे देते हैं या आप चले जाएं वहाँ पे। तो इस तरह से करके हम बाई हैंड जो है ना वो फ़ेस टू फेस अपनी डील करें। और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।